Hello बच्चों, let's read the question. Here we have two questions. First is, by stating sign convention and assumption, derive the relation between U, V and F in case of the concave mirror, and B is given as a small candle 2.5 cm in size is placed at 27 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 36 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as mirror formula, जिसको हम यहाँ पे represent करते हैं 1/v plus 1/u equals 1/f से. v यहाँ पे मिरर से इमेज के डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज स्टेटिंग बाय स्टेटिंग द साइन कन्वेंशन एंड अजम्पशन. तो साइन कन्वेंशन ये हमारे पास, हमने सपोज ये कोई कॉनकेव मिरर को यहाँ पे अज्यूम किया है. कॉनकेव मिरर में जो हमारे पास यहाँ पे आउटवर्ड पोर्शन होता है ये पेंटेड होता है, और इनवर्ड पोर्शन यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जिसमें जब भी लाइट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इसी मीडियम में वापस हो जाती है. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे, जिस भी डायरेक्शन में हमारे पास लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं, सपोज हमने ऑब्जेक्ट इधर साइड रखा है और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से जो लाइट रेज होंगी ऑब्जेक्ट से यहाँ को हमारे पास राइट हैंड साइड में जाएंगी. तो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट हम जो भी डिस्टेंस को लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डिस्टेंस को हम यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर करेंगे. जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अपवर्ड जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेंगे. और जितनी भी हम डिस्टेंसेस यहाँ पे अज्यूम करेंगे उनके लिए जो हमारे पास ओरिजिन होगा, ओरिजिन हम यहाँ पे पोल से कंसिडर करेंगे, यानी पोल से हम डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले पोल पे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी डिस्टेंस को हमें मेजर करना है. जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये पोल आ गया P और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखना है, तो सबसे पहले हम पोल पे जाएंगे और फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे. और जितने भी साइन कन्वेंशन हमने देखे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो हमें यहाँ पे हमें जो गिवन हमने अजम्पशन किए हैं और जो भी हमने साइन कन्वेंशन यहाँ पे कंसिडर किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन है यू, वी और एफ उसको स्टैब्लिश करना है. उसके लिए हम एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे अज्यूम करते हैं. ये हमारे पास कॉनकेव मिरर आ गया. ये मानते हैं हम हमारे पास यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको इंडिकेट कर रहा है. साथ में यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इसको हम पोल से इंडिकेट करते हैं. ये जो पॉइंट है ये फोकल पॉइंट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी. पैरेलल जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे इंसिडेंट करेगी वो हमारे पास यहाँ पे मिरर पे जाके टकराएगी, और टकराने के बाद यहाँ पे हमेशा फोकल जो पॉइंट है उससे पास होती है. यानी हमारे पास यहाँ पे जो भी लाइट रे है टकराने के बाद वो फोकस जो पॉइंट है उससे पास होगी. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी लाइट रे हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है उसी की वजह से इमेज बनती है. दूसरी जो लाइट रे है हम यहाँ पे जो फोकल पॉइंट है उससे पास कराएंगे, और ये भी पता है हमें कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो आफ्टर दैट दिस विल बिकम पैरेलल. ये हमारे पास पैरेलल बन जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लाइट रे है, एक और हम लाइट रे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पोल से यहाँ पे इंसिडेंट करेगी. पोल पे इंसिडेंट कर रही है एट पर्टिकुलर एंगल I, और यहाँ पे जितने एंगल पे ये इंसिडेंट करेगी हमारे पास उतने ही एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा. तो जो तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है. तो जो हमारे पास इमेज है दिस विल बिकम यहाँ पे बन जाएगा B' A के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो पोल से F की जो लेंथ है इसको हम F से इंडिकेट करेंगे. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है इसको हम R से इंडिकेट करेंगे. और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी पोल से वो U के बराबर आएगी. जहां पे इमेज बन रही है वो V से हम इंडिकेट करेंगे. तो डिफरेंट ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे. इसके पहले हम यहाँ पे AB के पैरेलल एक और लाइट रे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक और अजम्पशन कर लेते हैं कि AB के पैरेलल हमने MN इस तरीके से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यानी यहाँ पे AB की जो वैल्यू है वो MN के बराबर है. नाउ हम यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल का यूज करके इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास ट्रायंगल आएगा अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो ट्रायंगल निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज, अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे
तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं शेडो कर देती हूँ यहाँ पे। दिस इज गिवन एज, हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे एम एन एफ के बराबर। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो तीसरा एंगल भी सेम आएगा, तो दोनों सिमिलर आ जाएंगे। यानी यहां से मैं लिख सकती हूँ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एम एन विल बी गिवन एज, हमें यहाँ पे केवल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेंथ को देखना है, हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन निकलेगा दैट विल बी गिवन एज ए डैश एफ डिवाइडेड बाई, दिस विल बी गिवन एज एम एफ। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि एम एन की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है, यानी इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स ए डैश एफ डिवाइडेड बाई एम एफ। और यहाँ पे हम एक और अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, हमारे पास जो m है वो बहुत क्लोज है p के, तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है वो pf के बराबर आ सकती है। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। एक तो ट्रायंगल हमने कंसिडर कर लिया। जो दूसरा ट्रायंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ए बी पी। अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूं, दिस वन, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा बनेगा हमारे पास ए डैश बी डैश पी, दिस वन, ये बन गया हमारे पास ए डैश बी डैश पी के बराबर। तो ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एंगल हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री आ गया। साथ में जितने एंगल पे यहाँ पे हमारे पास लाइट रे इंसिडेंट करेगी, जो हमने रेड से यहाँ पे शो कर रखा है एट पोल, उतने ही एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। यानी अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करूं तो एक तो इस तरीके से बन रहा है, इट इज गिवन एज ए बी पी, और दूसरा बन रहा है हमारे पास यहाँ पे ए डैश बी डैश पी के बराबर। तो ये तो 90 डिग्री आ गए, साथ में जितने पे एंगल हमारे पास यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी उतने पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो तीसरा एंगल आएगा वो भी सिमिलर होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे सिमिलर होंगे, ए बी पी विल बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। तो अगर हम इसको लिखें, दिस विल बी गिवन एज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, और ये आ जाएगा हमारे पास ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे वैल्यू है ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। अप्रोक्सीमेशन के बाद हमने लिखा है दिस विल बी गिवन एज ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, तो हम इसको लिखेंगे ए डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ इक्वल्स ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी। नाउ हम यहाँ पे जो भी लेंथ है उसको पोल से मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो पोल है इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो सबसे पहले ए डैश एफ का मतलब हो गया हमारे पास ये आ गया ए डैश और ये आ गया एफ। जो भी लेंथ होगी हम पोल से मेजर करेंगे। तो ए डैश एफ, ये जो लेंथ है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे ए डैश पी माइनस पी एफ, बात एक ही आई है हमारे पास, डिवाइडेड बाई पी एफ। तो पोल से हम फोकल पॉइंट तक जाएंगे, हमें पता है लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है और हम पोल से फोकस की ओर जा रहे हैं, यानी ये जो लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी ए से पी। तो ए हमारे पास यहाँ है, दिस पॉइंट इज ए, और ये आ गया पी, यानी पोल से ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी, दिस विल बी माइनस ऑफ यू ए डैश पी। ए डैश पी का मतलब हो गया जो इमेज है उससे और पोल के बीच की जो लेंथ है वो माइनस वी आ जाएगी। तो ए डैश पी हमारे पास यहाँ पे इमेज की लेंथ है माइनस वी, पी एफ फोकल लेंथ है दैट इज ऑफ द माइनस एफ। सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी v बाई यू के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस विल बी गिवन एज एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एफ इक्वल्स v बाई यू। नाउ यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इक्वल्स v बाई यू। नाउ अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें, दिस विल बी गिवन एज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वी यू माइनस यू एफ इक्वल्स
VF। यहाँ पे हम दोनों साइड को UVF से डिवाइड कर लेंगे, यानी UVF से डिवाइड करने पे दिस विल बी गिवन एज 1/f माइनस 1/v इक्वल्स 1/u। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, दिस विल बी गिवन एज 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यही रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। एक तो ये हमें देखने को मिल गया। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इन द गिवन क्वेश्चन, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of radius of curvature 36 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed? तो स्क्रीन हमेशा हमारे पास इमेज की लेंथ को इंडिकेट करती है, यानी जो इमेज होती है वो हमेशा स्क्रीन पे हमें देखने को मिलती है। तो जो ऑब्जेक्ट दे रखा है इसका जो साइज है, अगर हम क्वेश्चन को देखें 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी HO इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, यानी U की जो वैल्यू आएगी -27 सेंटीमीटर आएगी। ये हम साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी हमारे पास यहाँ पे R की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है लाइट इंसिडेंट के। और हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होती है, तो ये आ जाएगी -18 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज करें 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। f की जो वैल्यू है वो -18 है, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर केस में। u दे रखा है -27। यहाँ पे हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमें इमेज की जो लेंथ है उसको शो करेगा। -1/18 प्लस 1/27, तो 1/v विल बी गिवन एज, एलसीएम आ जाएगा 54, दिस विल बी -3 और ये आ जाएगा +2। तो यहाँ से 1/v की जो वैल्यू है दैट विल बी -1 डिवाइडेड बाय 54। तो जो v की वैल्यू है फ्रॉम हियर दिस इज -54 सेंटीमीटर। एक तो हमें ये पता चल गया कि जो इमेज है वो 54 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें नेचर पूछा गया है, तो नेचर होता है मैग्निफिकेशन से, दैट इज HI डिवाइडेड बाई HO इक्वल्स, मिरर के केस में हम इसको लिखते हैं -v/u के बराबर। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी माइनस ऑफ 54, u की जो वैल्यू है दैट इज 27, और इसका साइन नेगेटिव आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो -2 के बराबर आएगी। तो साइन नेगेटिव है, जिससे पता चल रहा है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड हमें शो होगी। और क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इमेज की हाइट है दैट विल बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HI/HO इक्वल्स -2। HI की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दिस विल बी गिवन एज -2 इंटू ये 2.5 दे रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर के बराबर। यानी जो हमारे पास इमेज की हाइट आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करे कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगी, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वही हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ द स्क्रीन हैव टू बी मूव। यानी जैसे जैसे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसके पास हम ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, यानी अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी यू की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होती है तो जो v होता है हमारे पास वो फोकल लेंथ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम पोल की साइड जाते हैं, यानी अगर हम बियॉन्ड c जाएंगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो बिटवीन c एंड f हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो भी हमारे पास c पे ही बनेगी। अगर हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको c एंड f के बीच रखते हैं तो जो इमेज बनती है हमारे पास वो बियॉन्ड हमें c देखने को मिलती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी में बनती है। यानी जैसे जैसे हम मिरर की साइड जाते हैं, यू को हम जैसे जैसे मिरर की ओर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, हमारे पास जो स्क्रीन है वो, या हम कह सकते हैं जो इमेज है वो इन्फिनिटी की ओर यहाँ पे टेंड हो जाती है। और जैसे हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इमेज होती है वो वर्चुअल बन जाती है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट,
इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज आएगी वो बिहाइंड द मिरर हमें देखने को मिलेगी, और क्योंकि हमें पता है जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम स्क्रीन तक की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम मिरर की ओर जाएंगे जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी. So from the given question we have answered both the part. Hope all understood it. Thank you and best of luck.